दोस्तों, मित्रों, छात्र छात्राओं, मैंने आपकी जोरदार मांग पर पिछले कई वर्षों के पेपरों का अध्ययन करने के पश्चात ये पेपर बनाया है। ये पेपर आपको 60+ नंबर दिलाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो। चलते हैं पेपर की ओर। देखिए, यूपी बोर्ड 2024, विषय हिंदी, पूर्णांक 70 है। समय 3 घंटा 15 मिनट है। कक्षा 10। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। खंड ए, ये खंड ए जो है, बहुविकल्प प्रश्न आते हैं। इसमें 20 प्रश्न है, एक एक नंबर के। बहुत ध्यान से देखने आपने। देखिए, नंबर 1 का है, निम्नलिखित में से सही कथन पहचान कर लिखिए। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है। नंबर 2, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का काव्य संग्रह है। नंबर 3, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। फिर है 4, कलम का सिपाही प्रेमचंद की कृति है। जो भी इनमें सही है उसको निशान लगा देंगे। खैर, देखिए, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। त्रिवेणी, माटी की मूर्ति, इनमें से एक की लिखनी है। देखिए, फिर देखिए, मेरी काली डायरी या लहरों के राजन, किसी का जो है उसका नाम लिखना है, लेखक का। फिर गया है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है। हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे, बेचन शर्मा और रामविलास शर्मा। गह देखते हैं, सेवा सदन उपन्यास के लेखक है ज्ञानेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। अंगह देखते हैं, चिंतामणि के रचयिता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद जी। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, शेखर एक जीवनी का उपन्यास है। उपन्यास के लेखक है धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, अगे फणीश्वर नाथ रेणु। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा कवित्री है, प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद युग की। आधुनिक काल की समय सीमा है। देखिए, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1950 तक, 1843 ईस्वी से अब तक। फिर अगला क्वेश्चन, रस मीमांसा के लेखक है महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निराला जी, महादेवी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। फिर अगला क्वेश्चन है, गबन उपन्यास है प्रेमचंद जी का, प्रसाद जी का, निराला का, अगे का। फिर देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव है, शोक, हास, रति, उत्साह। चरण कमल बंदो हरिदाई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। 16 छंद में चरण होते हैं, कितने? 4 2 3 1। अपशकुन शब्द में उपसर्ग है, अप, ए, अन, छोटा हु। देखिए, प्रत्यय के भेद है, 4 5 3 2। हानि लाभ में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। मछली का पर्यायवाची है दिज, मीन, रसना, मूढ़। यद्यपि में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। मधु शब्द का पंजी विभक्ति एक वचन का रूप है मधुनय, मधुनी, मधुनी, मधुव्य। हस्तु धातु रूप का एक वचन एवं पुरुष है, द्विवचन मध्यम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष, द्विवचन प्रथम पुरुष। देखिए, खंड ब, ये वर्णनात्मक प्रश्न है। लेकिन निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है और इसमें 3 निश्चय प्रश्न दिए हुए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो इस प्रकार से 6 अंक हो जाएंगे। देखिए, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्साहपूर्वक जीवन निर्वाह करने पर सहायता देंगे। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना किस पाठ से लिया गया, कौन इसके लेखक है। जैसे मित्रता पाठ से लिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक है। गद्यांश के लेखक इसकी व्याख्या कीजिए। ये अंडरलाइन जो कर रखी है इनकी व्याख्या कर देनी है, कुछ बढ़ा के कुछ घटा के कर देनी है। देखिए, फिर यह नंबर 3 में लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है, ये पढ़ने पर इसको उत्तर मिल जाएगा। अथवा ये या ये। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए
कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकारी नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। देखिए नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए 3 प्रश्न है, ये पद्यांश है, इसके नीचे 3 प्रश्न है, दो प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है, तो इस प्रकार 6 अंक मिलेंगे इसके लिए। ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, इंद्री स्थिल भई केशव बिनु, ज्यो देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जिव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कौन इसके लेखक हैं और किस पाठ से लिया गया है, ये बताना है इसमें। नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर नंबर 3 है, गोपियों की किसके बिना इंद्रिया शक्तिहीन और निर्बल हो गई है। देखिए पहला पद्यांश था सूरदास वाला, अब अथवा या ये तो पहला ये सहे वार पर वार अंत तक, लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मानवीर का, रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। देखिए पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर है नंबर 3, रानी की समाधि हमें रानी से भी अधिक क्यों प्यारी है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये संस्कृत खंड से है। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 गद्यांश है, इनमें से एक करना है और 2 + 3 = 5 का है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध है, तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ शंकराचार्य है, कबीर है, गोस्वामी तुलसीदास है, अन्य च बहवे महात्मा ने अत्रागत्य सुयान विचार्यान प्रसार्यन, न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाच कृते लोके विश्रुता, अत्र तया कौशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, अत्र तया परस्तर मूर्तय प्रथिता इयम निजाम प्राचीन परंपरा में इदानीमपि परिपाल्यति। अथवा अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतुम एषाम यथा सम्यम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति, नवाम शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह नास्ति, यतः युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति, एतस्या गतिशीलतया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम, तदे यथा सतस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावय विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। यहां तक है ये पद्यांश। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी देखिए 5 अंक का है, ये जैसे वो था ऐसे ही है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हस्यति पंकजांजलि, इततम विचिन्त्यति कोशगते दिरेफे, हा हन्ते हन्ते नलिनी गजय उज्जहारे। अथवा माता गुरुत्रया भूमे खाते पितो चत्रस्त, मने शीघ्रतरम वाताते चिंता बहुतरी तृणाते। या तो ये पद्यांश कीजिए या ये पद्यांश कीजिए, 5 अंक मिलेंगे इसमें आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए आपने जो भी खंड काव्य पढ़ा है आपको उसमें से एक का उत्तर देना है जो भी आपके क्षेत्र में लगता हो। देखिए पहला है कै का पहला है मुक्ति दूत खंड काव्य,
का कथानक संक्षेप में लिखिए। फिर नंबर 2 है मुक्ति दूत खंड काव्य की द्वितीय सर्ग का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। जो भी आपने खंड पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन करना है। फिर देखिए आगे देखते हैं, ज्योति जोहार खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। नंबर 2 है ज्योति जोहार खंड काव्य के नायक का चित्रचित्रण कीजिए। फिर है अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चित्रचित्रण कीजिए। अग्र पूजा खंड काव्य की द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक महाराणा प्रताप का चित्रचित्रण कीजिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर है अगला क्वेश्चन, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चित्रचित्रण कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन इसका, जय सुभाष खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। फिर अगला देखते हैं, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चित्रचित्रण कीजिए। देखिए मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर है कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चित्रचित्रण कीजिए। फिर इसका क्वेश्चन दूसरा है, कर्ण खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। फिर है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चित्रण कीजिए। कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर है तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद का चित्रण कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन इसका, तुमुल खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। जो भी आपने खंड काव्य पढ़ा उसमें से एक क्वेश्चन करना आपको क्षेत्र के हिसाब से। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को लिख कीजिए। ये 5 अंक का है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका ख पाठ देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को लिख कीजिए। ये भी 5 अंक का है। सूरदास, तुलसीदास, रसखान और बिहारी लाल जी। नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया वो लिखना है। आपने 2 याद करने हैं, उनमें से जो इसमें आया वो नहीं लिखना, दूसरा लिखना है। देखिए ये 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 के देने, एक 2 अंक का है, 2 4 अंक के हो जाएंगे। देखिए, कुत्र मरणम मंगलम भवति, वीर है केन पूज्यते, पदेन बिना किम दूरम याति, भारतीय संस्कृति मूल्य किम अस्ति। देखिए नंबर 9 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय वस्तु पर निबंध लिखिए। शब्द सीमा जो है 150 से 200 शब्दों के अंदर लिखना है। देखिए पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। नंबर 2 के देश प्रेम, बहुत बार आया देश प्रेम का, अच्छी प्रकार से याद कर लेना। नंबर 3 है प्रदूषण की समस्या और नंबर 4 है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। इसका आप अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।